हेलो एवरीवन। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन का सेशन एंडिंग एग्जाम जो कि आपके फाइनल पेपर है ये एनुअल पेपर वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4 इंग्लिश का। देखते हैं आप लोग की कितनी तैयारी है। चलिए, फर्स्ट है हमारा रीडिंग कंपैरिजन। रीडिंग पैसेज है, आपको पैसेज आप लोग को इसमें दिया जाता है और इसमें आंसर मैंने टाइप कर रखे हैं जिससे आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत ना हो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो बियर्स आर फाउंड इन यूरोप। बियर्स के बारे में है। बियर्स क्या होते हैं? भालू। बियर्स आर फाउंड इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। कहाँ कहाँ मिलते हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में। दे आर मैसिवली बुल्ड विथ शॉर्ट टेल एंड सैंड थिक लेग्स। मैसिवली बिल्ड मीन्स वे कैसे होते हैं? वो विशालकाय होते हैं, छोटी सी पूंछ होती है और मोटे पैर होते हैं। बियर्स आर नॉट रियली कार्निवर्स। बियर्स क्या होते हैं? मांसाहारी नहीं होते हैं वो। दे ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग। वो कुछ भी खा सकते हैं। द शीप एक्सेप्शन द पोलर बियर। जो पोलर बियर होते हैं वो अलग होते हैं, वो अपवाद है, ठीक है। विच इन इट्स नेचुरल स्टेट लिव्स ऑन फिश एंड सील्स। वो पोलर बियर हमेशा क्या खाते हैं? फिश और सील। हाउएवर इन कैप्टिविटी द सैम्टो इंजॉय मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, राइस, पॉल्ट्री। जो वो बंद रहते हैं ना, जैसे जू वगैरह में, भालू बियर वो कुछ भी खाते हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, फ्रूट, मिल्क, राइस और यहाँ तक कि दलिया भी खाते हैं। बियर्स आर not quite as dangerous as people imagine than it we like most animals. बियर्स इतने खतरनाक नहीं होते जितने कि मतलब पीपल लोगों ने सोचा है, आदमियों ने सोचा है। दे विल डू देयर बेस्ट डू अवॉइड ह्यूमन बींग्स। वो भी और जानवरों की तरह ह्यूमन बींग्स आदमियों से बचना चाहते हैं। दे हैव अ स्पेशल सेंस दैट इज आई साइट टू सी। उनके पास एक स्पेशल सेंस होता है जिसे आई साइट, दृष्टि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे हैं इससे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है वेयर आर बियर्स फाउंड। बियर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आर्कटिक में, नन ऑफ देम में। तो बियर्स आपने यहाँ पढ़ा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप तो नहीं है, सिर्फ अमेरिका ऑप्शन है। तो ऑप्शन होगा हमारा ए करेक्ट। ही लिखा है ऑप्शन ए करेक्ट, अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज अ बियर ईट इन कैप्टिविटी। बियर्स क्या खाते हैं? मीट, चपाती, सील या ट्री। तो फर्स्ट क्या खाते हैं वो? मीट। ऑप्शन ए करेक्ट। वाट डज अ बियर अवॉइड लाइक मोस्ट एनिमल्स। लोगों की तरह मतलब और जानवरों की तरह वो क्या अवॉइड करते हैं? हंटर्स, ह्यूमन बीइंग, फिश या ह्यूमन बीइंग्स, आदमियों को या लोगों को वो अवॉइड करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी डू द बियर्स हैव। उनकी जो बॉडी होती है बियर्स की वो कैसी होती है? मैसिवली बोल्ड, वीक, फैट, नन। ये ऑप्शन, ये फर्स्ट ही लाइन में मैंने आपको बताया था, दे आर मैसिवली बोल्ड। कैसी होती है? विशालकाय। तो मीन्स होता है मैसिवली बिल्ड का विशालकाय। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ये लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ द बियर। तो फर्स्ट लाइन ये हमने यहाँ लास्ट लाइन में पढ़ा था, दे हैव अ स्पेशल सेंस, दिस इज आई साइट टू सी थिंग्स, दृष्टि। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा साइट, ऑप्शन बी। अब है हमारा ग्रामर पोर्शन। फिल इन द एप्रोप्रिएट वर्ड। राम वाज अ फार्मर। राम क्या है? किसान है। ही वांटेड टू शेल गॉड्स एंड शिप। वो अपनी बकरी और भेड़ों को बेचने के लिए जा रहा है। तो इसमें हमारा हिज आएगा या हर आएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा हिज। ही वांटेड टू सेल हिज गॉड्स एंड शिप। 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। माई मदर वांट टू द मार्केट वॉट 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्या लाई है? तो इसमें एन एप्पल आएगा, एप्पल आएगा, एप्पल्स आएगा। जब किलोग्राम की बात हो रही है उसमें लिखा है करेक्टली कि 1 किलोग्राम लाई है, तो आएगा हमारा ऑप्शन सी, एप्पल्स। चलिए, टिक द अपोजिट वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का अपोजिट क्या होगा? इन रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, अनरिस्पेक्ट। तो डिसरिस्पेक्ट। स्पेलिंग है क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डू यू, ये वाला नो या ये वाला नो, ये वाला नाउ। तो सीक्रेट आएगा। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी, नो, KNOW। नो मीन्स होता है जानना, इस नो मीन्स होता है नहीं।
चलिए, नाउ मीन्स होता है अभी। टिक द करेक्ट नेमिंग वर्ड ऑफ स्टूपिड। स्टूपिड का नेमिंग वर्ड क्या होगा? स्टूपिडनेस, स्टूपिडिटी, स्टूपिडी। तो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा सेकंड सही, स्टूपिडिटी। नेक्स्ट है हमारा आपके लिटरेचर से, हु कम टू अकबर कोर्ट्स। अकबर के कोर्ट में कौन आया था? अकबर के दरबार में ए लर्नड पंडित कम टू अकबर कोर्ट, एक पंडित। What does to imitate someone means? Imitate someone means का आंसर लिखेंगे, to imitate someone means to copy someone. क्वेश्चन थर्ड, why is the play called the giving tree? जो गिविंग ट्री नाम है उसका नाम गिविंग ट्री क्यों रखा गया है? The play is called the giving tree because the tree always gives something or the other to the boy to make happy. क्योंकि पेड़ हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ देते ही हैं, इसलिए उसका नाम गिविंग ट्री रखा गया है। क्वेश्चन फोर, what did Pinocchio say in the end? Pinocchio said in the end that he was glad be a real boy. He would never lie again. वो बोला, पिनोचियो ने आखिरी में क्या बोला था कि मैं जैसा लड़का हूं ना, मैं वैसा ही आलसी बन के रहना चाहता हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मेक अ सेंटेंस ऑफ द वर्ड ग्लोर। तो आपको ग्लोर से एक सेंटेंस बनाना है। ग्लोर क्या होता है? याद, बहुत सारी व्हीकल्स एक जगह शहर में चलते हैं ना, तो कहते हैं बहु यातायात बढ़ गई। तो एवरी टाउन हैज व्हीकल ग्लोर। अब हर गांव में क्या हो गया है? व्हीकल्स की भरमार, भारी। सिक्स क्वेश्चन है, वाई डिड द चाइल्ड इन द पोयम बुक्स लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स। वो पोयम में बच्चा बुक्स की जो पिक्चर्स होती है वो क्यों देखता है? तो द चाइल्ड इन द पोयम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर बिकॉज दे टोल्ड स्टोरीज। क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं वो भी कहानी को बताती हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, वाई डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी। ग्रैंडफादर ने क्यों दिए थे बच्चों को पैसे? द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स, क्योंकि उन्हें बुक्स खरीदने के लिए। फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। तो नॉटी बॉय कहाँ आया? नॉटी बॉय कम फ्रॉम इंग्लैंड। नाइन क्वेश्चन है, व्हाट डज थ्रस्टी फीट मीन इन द पोयम। मीन्स इन द पोयम द वाटर राइम। थ्रस्टी फीट इन द पोयम द वाटर राइम मीन्स द रूट्स ऑफ द प्लांट। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनके बारे में। 10 क्वेश्चन है, कंप्लीट अ सेंटेंस। ए कारपेंटर इज अ पर्सन हु। कारपेंटर किसको बोलते हैं? मेक्स, जो क्या बनाते हैं? रिपेयर वुडन, मतलब लकड़ियों की चीजों से कुछ बनाते हैं। आप लोगों को पता चल रहा है कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं पेपर। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आप लोगों को आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। और मुझे कमेंट करके बताना भी है कि अगला पेपर आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। चलिए, 11th क्वेश्चन है हमारा, वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड कारपेंटर वॉट अ वेरी क्वेयर पीस ऑफ वुड। व्हाट डज स्क्वायर मीन्स। तो आपको जो क्वेयर स्पेलिंग है ना, ये इसकी मीनिंग बतानी है। क्वायर मीन्स स्ट्रेंज और ओड ऑब्जेक्ट। क्वायर का मीन्स क्या होता है? विचित्र या फिर अजीब वस्तु। ओड ऑब्जेक्ट्स मीन्स अजीब। व्हाट 12th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कारपेंटर कॉल हिज पपेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे लगभग जितने भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं मैंने, सैंपल पेपर है ये, इसमें सारे क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। पैसेज से आंसर कैसे देखना है वो भी देखना है। तो द कारपेंटर कॉल्ड हिज पपेट पिनोचियो। 13th क्वेश्चन है, पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम। आपको ये सब दिया हाई, अवर, तो इसमें से साइलेंट लेटर बताना है। तो हाई में से जी जो है वो साइलेंट होता है, कभी भी नहीं पढ़ा था। कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता? हाई। हवर को अवर, एच नहीं होता, एच नहीं पढ़ा जाता, वो साइलेंट रहता है, तो सिर्फ क्या पढ़ा जाता है? अवर, अवर। नेक्स्ट है आपका हैंड राइटिंग। ये 5 मार्क्स का होता है। आपको पूरा बहुत अच्छे से राइटिंग लिखनी है, पूरी, जिससे आप लोगों को पूरे मार्क्स मिले 5। राइटिंग अच्छी लिखनी है, और जहाँ तक लाइनें होती हैं पूरी कंटिन्यू बार बार लिखनी है। ऐसा नहीं खत्म हो गई तो बंद कर दी, बंद नहीं करना है। ये आपको अच्छे नंबर होते हैं। तो आप लोगों की राइटिंग अच्छी कीजिए। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो प्रैक्टिस कीजिए घर पे, कंटिन्यू इस तरह से लिखना है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो जिससे वो भी प्रैक्टिस कर सके। बाय बाय।